अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे 20-तमः सर्गः। सहचरा ऊचुः एवं प्रायाः कथाः कुर्वन् पश्यैनन्मिथुनं महत् पानं प्रवृत्तवत्सारम् पातुं पद्मनिभेक्षण कदली कंदली स्वच्छ गुच्छाच्छोटन पंडिताः विविधा वायवो वान्ति पुष्पकेसरमण्डिताः वान्ति वातावनोद्वान्त विविधा मोदमांसलाः पीतघर्मकणाः क्रान्तललनालकलालकाः कुलाचलगुहागेह वलनोद्यन्मृगाधिपाः सरन्त्यसुरसंरम्भैर्लवणार्णवमारुताः तमालतालतरलोलीलान्दोलनलालिताः अनिलाजलकल्लोलोत्क्रान्तकोमलपल्लवाः ललन्नवलतावान्त पुष्पधूलिविधूसराः सरन्ति मरुतो मंद मुद्यानेषु नृपा इव मधुरं वंशविश्रान्तो गातुमेष वनानिलः प्रवृत्तः पाण्डुनगर नारीभिरिव शिक्षितः निकारः कर्णिकारेण पवनस्य यदा कृतः तदा परिहरन्त्येनं भ्रमरा अपि दूरतः न ददाति फलं किंचिदर्थिने न च पल्लवम् तालः स्तम्भतयारम्भम् ह्यरूपैव विनाकृतिः राग एव हि शोभायै निर्गुणानां जडात्मनां राजेव राजते राजन् रागेणैवैष किंशुकः आगच्छ कर्णिकारोऽयं विकारस्यैव भाजनम् निरामोदः किमेतेन निर्गुणेनेव जन्तुना विलोलमञ्जरीजाल तडित्सङ्गस्थितोऽसितः चातकस्याम्बुदभ्रान्तिं तमालः कुरुते मुधा पत्रालाघनसङ्घाताः सच्छायावृतभूभृतः गुणानां महतां योग्या वंशा वंशा इवोन्नताः हेमसान्वसनस्थोऽग्र्यो वातव्याधितटोऽम्बुदः तडित्पीताम्बरं धत्ते क्षुब्धं हरिरिवोद्भवः प्रवेशनिर्गमव्यग्र तरत् खगशिलीमुखः प्रफुल्लकिंशुको भाति वीरो रक्त इवासृजा मन्दारमञ्जरी पुञ्जपिञ्जराम्भोदमन्दिरे महेन्द्रमस्तके मत्ताः सुप्ता गन्धर्वकामिनः कल्पद्रुमवनच्छाया
विश्रान्ता विततान्विताः पश्य पार्थिवगायन्ति सिद्धविद्याधराध्वगाः पश्य कल्पद्रुमस्यास्य पल्लवे पल्लवे वने विश्रान्ताः सुरसुन्दर्यो गायन्ति च हसन्ति च मन्दिरं मन्दपालस्य मन्दरे मृदुमन्दिरे मुनेरिदमुदारस्य भार्या सायस्य पक्षिणी अन्योन्यामतसिंहेभ नकुलोरगकेलिकाम् पश्य मुन्याश्रमश्रेणीम् सर्वर्तुकुसुमद्रुमाम् विद्रुमद्रुममिश्राणामम्बोधितटबीरुधाम् बिम्बितार्काः कचन्त्येते पल्लवेषूदविन्दवः वीचयो रत्नमाणिक्य पदेष्वावर्तवृत्तिभिः विलसन्ति विलासिन्यो वक्षःष्विव विलासिनाम् नागलोकेन्द्रलोकस्त्री गमनागमनोद्भवः दिव्यो भूषणझाङ्कारः श्रूयते नभसः शृणु श्रवणोपान्तबिभ्रष्ट मदमत्तालिनीश्वरैः ऐरावणस्नानभुवो गायन्तेव गुहागिरेः ह्रसतोऽनुदिनं कृष्णपक्षे कृष्णान्तलेखिकाः दृश्यन्ते कृशगात्रस्य वास्तुकावलयोऽम्बुधेः आमोदगन्धश्वशना सच्छाया शीतलाङ्गिका एकान्तदर्शिताकारा नानाकुसुमपूरिता वनविन्यासवसना निर्झरामलहासिनी आस्तीर्णपुष्पास्तरणा धन्या वनविलासिनी रमन्ते नन्दनोद्याने न तथोदारबुद्धयः यथोपशान्तशब्दासु शुद्धासु वनभूमिषु सुविरक्तं मुनेश्चेतो रक्तं च विषयार्थिनः रमयन्ति समं रम्या विजनावनभूमयः सलिलाधौतबप्राणा मम्भोदितटभूभृताम् नूपुरैरिव रत्नौघैः पादाभान्ति ध्वनन्ति च पुन्नागनगविश्रान्ताः कान्तकाञ्चनकान्तयः हेमचूडाः खगाभान्ति दिवि देवगणा इव भ्रमराम्भोदधूमाढ्याः फुल्लचम्पककाननाः कम्पन्ते पश्यवातेन ज्वलिता इव पर्वताः कुर्वन्तं करवीराग्रलतान्दोलावदोलकम् कोकिलं कोकिलालिङ्ग्य
लोलालापयति प्रियम् लसत्कलकलारावमेता लावणसैन्धवीः पूर्णास्तटभुवो भूपैः पश्योपायनपाणिभिः आपूर्वादापरस्माल्लवणजलनिधेरोत्तराद्दक्षिणाद्वा देवोदग्राजिशिष्टा इह नरपतयः पादपीठीक्रियन्ताम् दीयन्तां मण्डलानां दिशि दिशि च यथा शास्त्रमस्त्राण्यवन्या रक्षायै क्षान्तिपूर्वं चिरमतुलबलं शान्तया शासनानि। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने दिगन्तरवृत्ति वायुवादिवर्णनं नाम 20+शततमः सर्गः। अथ 1विंशत्युत्तरशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच अथ ते स्वर्णवतटे श्वेते भूमौ विपश्चितः उपविश्यैतदखिलं चक्रुराज्यप्रयोजनम् तथा तत्रैव ते वासभूमिं कृत्वा यथाक्रमं तस्थुर्मण्डलमर्यादां स्थापयामासुरक्षताम्। अथ वर्णयितुं श्रीमांस्तत्प्रतापमिवागमत् सम्प्रविश्य समुद्रान्तरन्यलोकान्तरं रविः आययौ यामिनी श्यामा मेघलेखेवतानवम् सम्पादिताहर्व्यापारास्तस्थुः स्वशयनेषु ते आसमुद्रं नदीवाः इव दूरादुपागताः इदं सम्पादयामासुर्विस्मयाकुलचेतसः। अहो नु दूरमध्वानं प्राप्ता वयमयत्नतः प्रभावाद्देवदेवस्य वह्नेर्दिव्यैः स्ववाहनैः कियती स्यात् प्रविस्तीर्णा दृश्यश्रीरियमातता इतः समुद्रस्तदनु द्वीपभूरम्बुधिः प्रभुः इतो द्वीपं ततोऽम्भोधिः किमन्ते स्यात् ततोऽपि च कियते कीदृशी वा स्यान्मायेयं चेत्ययिनी। तत्प्रार्थयामहे देवं हुताशं तद्वरादिमाः प्रेक्षामहे दिशः सर्वा आपर्यन्तमखेदिनः इति सञ्चिन्त्यते सर्वे यथास्थानमवस्थिताः सममेवाह्वयामासुर्भगवन्तं
हुताशनम् बभूव भगवानेषामथ दृश्यो हुताशनः आकारवान् वरं पुत्राः प्रगृह्णीतेत्युवाचः विपश्चित ऊचुः पञ्चभूतात्मकस्यास्य दृश्यस्यान्तं सुरेश्वर देहेन मन्त्रदेहेन तदन्ते मनसापि च यावत् संवेदनं यावत् संभवं यावदात्मकम् पश्येम इति नो देव दीयतामुत्तमो वरः आसिद्धगम्यमध्वानं पश्येम वपुषा वयं तदन्ते मनसैवाथ दृश्यं पश्येम भो प्रभो आसिद्धगम्यमध्वानं मृत्युरस्माकमस्तु मा अध्वन्यसम्भवद्देहे मन एव प्रयातु नः श्रीवसिष्ठोवाच अथैवमस्त्विति प्रोच्य पावकः सहसागमत् क्षणादौर्वतया यातुं समुद्र इव सत्वरः अग्निर्जगामाथ समाजगाम निशा विलम्ब्याथ जगाम सापि समाजगामापि रविर्जगाम तेषां च धीरार्णव लङ्घनेह इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने विपश्चिन्निर्णयो नाम एकविंशत्यधिकशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 120 और 121वें सर्ग में प्रकृति का वर्णन किया गया है। फिर क्रमशः वायु, ताड़ के वृक्ष, पलाश के वृक्ष, कनेर के वृक्ष, कल्प वृक्ष और वनस्थली तथा चंपक वन का वर्णन करते हुए सहचरों का महाराज से राजाओं की भेंट स्वीकार करके उन्हें विभिन्न मंडलों की शासन व्यवस्था सौंपने के लिए अनुरोध करना तथा विपश्चितों का अग्नि से वरदान प्राप्त करके दृश्य की अंतिम सीमा देखने के लिए उद्यत होना इत्यादि विषयों का वर्णन इन 2 सर्गों में किया गया है। सहचर कहते हैं, हे राजन, यहाँ पुष्प परागों से विभूषित नाना प्रकार की वायु बह रही है जो केले की कलियों के स्वच्छ गुच्छ को विकसित करने में विशेष निपुण है। और इधर देखिए, यह ताड़ का पेड़ खंभे की तरह सीधा खड़ा है, अतः इस पर किसी का भी चढ़ना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है।
इसीलिए यह किसी याचक को किंचन मात्र भी न तो फल देता है और न पत्ता ही। इसकी यह ऊंची आकृति भी याचकों के अभिलाषा को पूर्ण न कर सकने के कारण रूपहीन ही है, अर्थात ये शोभा नहीं पाती। मुझे स्मरण है, शायद कबीर का दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। और आगे वर्णन करते हैं कि हे राजन, जो गुणहीन जड़ वृक्ष अथवा उदारता आदि गुणों से रहित जो मूर्ख हैं, उनके लिए राग माने श्रृंगार ही शोभावर्धक होता है। वह फूला हुआ पलाश का पेड़ राग फूलों के श्रृंगार से ही वन में राजा की भांति सुशोभित होता है। अरे भैया आओ, मैंने कुछ और ही समझा था, परंतु यह तो कनेर है, विकार का ही भाजन है। इसे देखकर मन में यह सोचकर विषाद होता है कि कहाँ से कहाँ मैं इसके पास आ गया। इसमें सुगंध तो नाम मात्र को भी नहीं है। गुणहीन जंतु की भांति इसका अनुसरण करने से क्या लाभ होगा। तथा हे पृथ्वीनाथ, देखिए, कल्प वृक्षों के वन की शीतल छाया में विश्राम करते हुए ये सिद्ध और विद्याधर रूप पथिक वीणा आदि वाद्यों के साथ गीत गा रहे हैं। देखिए ना, वन में इस कल्प वृक्ष के एक एक पत्ते पर देव सुंदरियां विश्राम करती हैं और गाती हैं और हंसती हैं। उदार बुद्धि वाले ये सिद्ध विद्याधर आदि नंदन वन में भी वैसा आनंद नहीं पाते हैं जैसा कि इन शुद्ध शांत नीरव वनस्थलियों में पाते हैं। और ये रमणीय और निर्जन वनस्थलियां मुनि के विरागी चित्त को और विषयी के रागी हृदय को समान रूप से आनंद प्रदान करती हैं। और इधर देखिए, खिले हुए चंपा के वन जब हवा से हिलते हैं तब जलते हुए पर्वतों के समान जान पड़ते हैं। उस अवस्था में वहां से दूर मंडराते हुए भ्रमर और छाए हुए मेघ धूममाला के समान प्रतीत होते हैं। महाराज देखिए, क्षार समुद्र के तट का यह भूभाग उपहार हाथ में लेकर आए हुए राजाओं से भर गया है और उन सब का कोलाहल यहाँ व्याप्त हो गया है, जो बहुत ही सुंदर बड़ा भला मालूम होता है। हे देव, पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर के क्षार सागर तक इस जम्बू द्वीप में जो नरेश इस भयंकर युद्ध से जीवित बच गए हैं, उन सब के मस्तक पर अपने चरण रखने का अनुग्रह कीजिए तथा भिन्न भिन्न जनपदों के भूभाग की प्रत्येक दिशा में चिरकालिक रक्षा के लिए नीति शास्त्र के अनुसार क्षमा पूर्वक
योग्य व्यक्तियों को शांत चित्त से शासन व्यवस्था का अधिकार दीजिए। तत्पश्चात अस्त्र शस्त्र और अनुपम सेनाओं का भी बंटवारा कर दीजिए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, तदनंतर उन चारों विपश्चितों ने समुद्र तट की भूमि पर बैठकर राज्य का यह सारा प्रयोजन अर्थात मंडल की सीमा बांधने आदि का कार्य सिद्ध किया। इतने में ही मेघमाला के समान काली रात आई और सब ओर फैल गई। तत्पश्चात वे सभी विपश्चित जो दिन का कार्य पूरा कर चुके थे, शयन करने के लिए, सोने के लिए अपनी शैयाओं पर आरूढ़ हुए और वे नदियों के प्रवाह की भांति बहुत दूर समुद्र तक चले आए थे। इसलिए मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर इस प्रकार विचार करने लगे कि यह सब ओर फैली हुई दृश्य जगत की शोभा कितनी विस्तृत होगी। ये तो बहुत अनंत मालूम पड़ती है। इस जम्बू द्वीप के बाद खारे पानी का समुद्र है, उसके बाद प्लक्षद्वीप की भूमि है, तत्पश्चात क्षार समुद्र से दुगना एक बहुत बड़ा इक्षु रस का समुद्र है, गन्ने के रस का समुद्र है। उसके बाद कुशद्वीप है, तदनंतर सुरा का सागर है। इसी प्रकार क्रम से 7 समुद्र और 7 द्वीपों के बाद अंत में क्या होगा, ऐसा विचार करने लगे। फिर उसके बाद भी क्या होगा, ये सोचने लगे। यह दृश्य रूपिणी माया न जाने कितनी बड़ी और कैसी होगी। इसलिए हम लोग भगवान अग्निदेव से प्रार्थना करें और उनके वरदान से हम अनायास ही इन संपूर्ण दिशाओं का अंतिम सीमा तक अवलोकन कर सकेंगे। ऐसा सोचकर यथास्थान बैठे हुए वे सभी विपश्चित एक साथ ही भगवान अग्नि का आवाहन करने लगे। तब भगवान अग्निदेव इन चारों के समक्ष साकार होकर प्रकट हुए और बोले, पुत्र, मुझसे वर मांगो। विपश्चित बोले, देव, हे सुरेश्वर, हम इस पंचभूतात्मक दृश्य जगत का अंत देखना चाहते हैं। जहां तक इस देह से जाना संभव हो सके वहां तक हम इस देह से जाकर इसे देखना चाहते हैं, और जहां यह देह न जा सके वहां मंत्र के प्रभाव से संस्कार युक्त किए गए इस शरीर से तथा जहां इस संस्कार युक्त शरीर की भी गति न हो सके वहां मन से जाकर हम इस दृश्य जगत के अंत को देख सकें, ऐसी कृपा कीजिए। जो इस रूप में मन से प्रत्यक्ष होने योग्य तथा जानने योग्य हो, उन सभी पंचभूतात्मक पदार्थों का हम दर्शन कर सकें, ऐसा उत्तम वर आप हमें दें। हे प्रभो, सिद्ध योगी अपने योग के प्रभाव से जहां तक जा सकते हो वहां तक का मार्ग हम इसी शरीर से तय कर सकें।
जहाँ योगियों की भी पहुँच न हो, उस अगम्य दृश्य को हम मन से ही देख सकें। सिद्ध योगियों के गम्य मार्ग पर चलते समय हमारी मृत्यु न हो, तथा जिस मार्ग में देह का रहना संभव ही न हो, वहाँ हमारा मन ही यात्रा करे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, उनके इस प्रकार वर मांगने पर भगवान अग्निदेव ने कहा, ऐसा ही होगा। यों कहकर अग्निदेव सहसा एक ही क्षण में अदृश्य हो गए, मानो बड़वानल रूप से समुद्र में जाने के लिए उन्हें बहुत जल्दी लग रही थी। बहुत शीघ्रता में भगवान अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह वर देकर अग्निदेव चले गए। तत्पश्चात रात्रि आई और कुछ देर ठहर कर वह रात्रि भी चली गई। इसके बाद सूर्यदेव आए। साथ ही उन विपश्चितों के हृदय में विशाल समुद्र को लांघने की इच्छा भी आई। इस प्रकार 120 और 121वां सर्ग पूरा होता है। मूल में श्लोक इस प्रकार है। अग्निर्जगामाथ समाजगाम निशा विलंब्याथ जगाम सापि समाजगामापि रविर्जगाम तेषां च धीरार्णव लंघनेहा।